सैनिक स्कूलों का हो रहा निजीकरण पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। जाने क्या है मामला। सैनिक स्कूलों का हो रहा निजीकरण। केंद्र सरकार के 62% नए सैनिक स्कूलों का हुआ समझौता। कांग्रेस का आरोप ज्यादातर भाजपा आरएसएस नेताओं को मिला। निजीकरण न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में है और इसे बढ़ावा भी दिया जाता रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता रहा है, फिर वो चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, व्यापार, अनुसंधान या अन्य क्षेत्र हो, हर कहीं निजीकरण समाहित हुआ है। भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न संस्थाओं का निजीकरण होता रहा है, परंतु 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी है, तब से निजीकरण का बोलबाला हो गया है। फिर वो चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर देश की रक्षा सुरक्षा का क्षेत्र हो। बता दें कि इस व्यापक निजीकरण का, खासकर रक्षा के क्षेत्र में हो रहे निजीकरण का विपक्ष, विशेषकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सदैव मुखर होकर विरोध करता रहा है। कांग्रेस ने तो कुछ उद्योगपतियों को भी निशाने में लिया है और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते रहते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में हम शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे निजीकरण पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों के निजीकरण के संबंध में कुछ कदम उठाए हैं और 2021 में केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस का इस पर आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों के दरवाजे निजी क्षेत्रों के लिए खोले जाने के बाद लगभग 62% नए सैनिक स्कूल भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नेताओं और उनके सहयोगियों को सौंपे गए हैं। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक हुए 40 स्कूलों के समझौते में कम से कम 62% आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों के संगठनों को दिए गए हैं और कांग्रेस ने इसे ही आधार बनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने यह खबर साझा करते हुए खुलासा करते हुए सवाल उठाए हैं। साध्वी रितंभरा को भी मिला एक सैनिक स्कूल। नए सैनिक स्कूलों में एक साध्वी रितंभरा के पास है। वह वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल चलाती हैं। उन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी एसएसएस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साध्वी विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की संस्थापक और राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख महिला रही हैं। दरअसल 2021 में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों के निजीकरण को मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2021 में बजट के दौरान 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा भी की थी। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को एक विशेष वर्टिकल के रूप में चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होगा। स्कूलों को रक्षा मंत्रालय सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत चलाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक देश में 33 सैनिक स्कूल मौजूद थे।